गेम पे बात करते हैं और मेरे ख्याल से टिम साइफर्ट ने अपनी प्रेजेंस को अब फील कराया और चांस भी मिला उन्हें, ये भी उनके लिए लकी रहा। बट ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस शुरू में कॉनवे और टिम साइफर्ट की जो सोरेन की पार्टनरशिप है, आई थिंक उसने टोन सेट की गेम की, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, उसने सेट तो किया। ऐसे तो लग रहा था कि क्या जबरदस्त किस्म का 100 नजर आएगा, लेकिन टीम साइफर ने जैसे पहले ओवर में हर्षदीप सिंह को जो एज पे 2 थर्ड मैन चौके लगे हैं ना, वहां से उसका कॉन्फिडेंस आया मुझे लग रहा है। सही बात है। नहीं यार, ऐसे ही स्टार्ट चाहिए था। पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट था, 100 रन की पार्टनरशिप। फिर इंडिया ने आप देखे कि अपना जो फॉर्म में बैट्समैन है ईशान किशन, उसको रेस्ट करवाया, हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करवाई। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट उसको निगल थी थोड़ी सी, कोई कोई उसको वही मैं ज्यादा कह रिस्क रहा हूँ नहीं लिया, उसको ना, निगल थी। ज्यादा ईशान किशन को तो उसको रेस्ट दिया है। और वही ना, एक बैट्समैन हाँ। कम किया ना, एक बैट्समैन कम किया। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, तो क्योंकि सीरीज जीत के हुए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आज मुझे अच्छा, लगा उनको आइडिया जैसे, हो जाए, आइडिया हो आज जाए मुझे वर्ल्ड लगा कप संजू से के पास पहले। चांस था, संजू के पास आज वर्ल्ड चांस था। हाँ, लेकिन न्यूजीलैंड ने स्ट्रांगली कमबैक किया। अब ये सीरीज मैं तो 5-0 ही कह रहा था कि जैसे पहले 3 T20 मैच खेले हैं, लेकिन अब 3-2 पे खत्म होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस का पता चलना चाहिए ये मैच जीतने का। मुश्किल है, और जो कि मुश्किल लग रहा है वर्ल्ड मुझे। कप में अच्छा होगा न्यूजीलैंड के लिए। अच्छी विक्ट्री, जबरदस्त परफॉर्मेंस। उसके साथ कॉनवे ने 44 किए हैं, डैरन मिचेल ने अच्छा फिनिश किया, 39 रन बनाए हैं। एक अच्छा बहुत टोटल जबरदस्त। लग रहा है। जैसी पिच थी ना, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ा सा पिच का बिहेव चेंज हुआ है। बहुत ग्रिप हुआ है चेंज हुआ बॉल, है। ब्रेक हुआ है, हाँ, ब्रेक हुआ है बहुत बॉल। चेंज हुआ जो है। और फर्स्ट बैटिंग में थे ना लोग, जो शॉटें लग रही थी वो सेकंड टाइम वैसे नहीं नहीं लग लग रही रही, थी। सही कह रहे हैं आप। ये मैंने पता है कब नोट किया, जिस टाइम दुबे खेल रहा था, जबकि उसकी तो लग रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा यहाँ दुबे पे खेलने से बात करेंगे, वो बहुत दुबे जरूरी होगा, है। उसको बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये बात कर लें कि न्यूजीलैंड ने जो स्टार्ट लिया, 191 एंड 172 का स्ट्राइक रेट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यही बिल्कुल टीम, जैसे अब जो पिछले 3 मैच में ना नजर नहीं आ रहा था कि ये और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी टीमें इस वक्त मुझे लगती है कि जो T20 में इंडिया को हराने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इनको देखते हुए ना मुझे ये फीलिंग आ रही थी आज इन्होंने सही कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, दूसरा T20 मैच भी इन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। हम्म। फर्स्ट 10 ओवर्स आप देखिए, आज 8 ओवरों में 100 लगा हुआ था, हम्म। जिसकी वजह से इतने रन हो गए। फिर डैरन मिचेल बहुत अच्छा खेला, चॉपमैन ने फिलिप्स ने 24 रन बनाए, मार्क चैपमैन ने 9 रन बनाए हैं, फिर डैरन मिचेल एंड तक गया। हम्म। तो इसलिए इतना टोटल हो गया। मुझे लग रहा था कि ये भी चेज हो जाएगा। जैसे पहली इनिंग्स खत्म हुई है, जैसे शॉटें खेली है, टीम साइफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, उसने प्रेशर आने नहीं दिया। वो मिचेल सेंटिनल वाली बात होगी, उससे पूछा कि जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने रन करने पड़ेंगे, उसने कहा 300 भी कम है, जैसी फॉर्म लग रही है। तो मेरे ख्याल से वो सोच के ही उन्होंने कहा कि जब तक हम फर्स्ट 6 ओवर्स में यूटिलाइज नहीं करेंगे, पावर प्ले 70+ रन नहीं करेंगे, तो हम 215 या 230 आज होने चाहिए थे। आप देखिए 8 ओवरों में 100 हुआ था। अगले 12 ओवरों में आपके सामने कितने रन बनाए, जहां पे 120 130 होने चाहिए थे। नहीं, अगर वो डेरिल मिचेल की इनिंग ना होती तो ये रन भी ना होते, फिर वो वही कहीं फिनिश करते। वो तो डेरिल मिचेल बिल्कुल चल गया। हाँ। बिल्कुल ऐसे है। और स्पिनरों को रन हो गए ना। एक तो आप देखें कि हर्षदीप सिंह को पहले 2 ओवरों में कितने रन हो गए, राणा को 54 रन हो गए, 49 रन रवि बिश्नोई को हो गए, 39 रन कुलदीप यादव को। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, ठीक है, अच्छा उसको वर्कलोड मैनेज किया। लेकिन यह है कि जब आप जीतते हैं ना, तो फिर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आगे जाके जो मेजर टूर्नामेंट है, T20 वर्ल्ड कप है, वहां पे डिफरेंट करना पड़ जाता है। तो उसके लिए भी प्लानिंग होती है। तो ये आपका, एक हाँ, उसके लिए समझदारी, भी तैयारी ये जरूरी है। एक समझदारी होती है। और न्यूजीलैंड ने भी आप देखे, हम्म। फॉक्स को खिलाया, काइल जेमिसन को बाहर बिठा के, वो भी उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब। उन्होंने भी कहा एक फाइनल बाय चेक कर लेते हैं, यही तो पनौती नहीं है, तो साबित हुआ कि नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसमें पहले ना ये दो। बताएं, हाँ। पहले फैंस को पहले ये बता दें, हमारी हाँ। ये यूट्यूब की जो सब्सक्राइबर है, बासत हाँ, भाई किधर है? ये तो आप बताएंगे। आपकी बात नहीं हुई? नहीं तो शहर में आप रहते हैं, पूछ रहे आप नहीं मुझसे मेरी, हैं। नहीं मैं हाँ। फोन कर रहा था, वो उठा नहीं रहे थे। नहीं, वो सब फोन किसी का ठीक है, नहीं उठा रहे, पता नहीं कहीं मसरूफ होंगे खैरियत है, तो। सब फैमिली ठीक ठाक है उनकी? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। जब फोन उठाएंगे तो पता चलेगा, बाकी तो। चलो। तो बासित भाई जहां भी हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें ज्वाइन कर लें अगर देख रहे हैं तो। खैर, दो सवाल हैं जो जरा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इस वजह से एक ये है कि कामरान भाई, इज इंडियन मिडिल ऑर्डर एक्सपोज, इज इट एज गुड एज इंडियन ओपनिंग? सही है। और दूसरे ये कह रहे हैं कि नजीब भाई, एक मैच ऐसा आना जरूरी था जहां हम रिफ्लेक्ट बैक कर सकें, वरना टीम जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस आ ओवर जाता है। कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। तो जो हाँ, जो यहाँ सवाल है कि इज इट एज गुड एज द ओपनिंग, एज द टॉप ऑर्डर, तो मैं समझता हूं नहीं, टॉप ऑर्डर बहुत कंट्रोल में रखता है गेम को। लेकिन ये हर बार नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या भी ना चले, और एक साथ सब नहीं चलना, ये कभी कभार ही होता है, क्या कहेंगे? कभी कभार ही होता है, बिल्कुल सही है। अब हम्म। इंडियन टीम के लिए जो बड़ी पॉइंट है ना, संजू सैमसन की फॉर्म, हम्म। 4 मैचेस हो गए हैं। आज ऐसे खेल रहा था, ऐसे लग रहा था कि आज कर जाएगा, लेकिन वो बॉल इतना जबरदस्त हुआ, ब्रेक हुआ, वो तो सामने मिड ऑफ की तरफ ही गया, ब्रेक हो गया तो बोल्ड हो गया। तो लग रहा था कि वो थोड़ा सा वरी है अपनी फॉर्म को लेके, रन परफॉर्मेंस हो जाए, क्योंकि 3 मैचेस में नहीं हुए। तो वो एक चीज इंडियन टीम में है।
फिर दूसरा आज सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे आया, जब नया बॉल थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन सेकंड टाइम हो गई थी इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए, आप देखें कि उसको इतना आइडिया नहीं हो रहा था। तो वो भी एक चीज है कि सूर्य कुमार यादव परफेक्ट नंबर 4 पे मेरे ख्याल से उसका नंबर बनता है। ये 3 पे जैसे हम अब कहते हैं इनको ना, 3 सही पे कह रहे हैं। अब इनको खिलाना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा पहले बॉल पे ही आउट होना, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, नहीं तो मुझे लग रहा था कि उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे फर्स्ट 6 ओवर्स में, कि वो जितना 6 ओवर में खेल गया तो काम हो जाएगा। लेकिन मिड ऑर्डर जो है, मिड ऑर्डर भाई बहुत तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मैच नहीं है। जो आज दुबे ने 15 बॉलों पे थर्ड फास्टेस्ट 50 बना दिए, वो तो लेग भी थर्ड फोड़ना फास्टेस्ट होता तो 14 पे हो जाना था उसने। भाई, मैं और तो जो आज अभी किसी 29 से रन किए हैं उसने सोडी को, मैंने कहा सोडी तो फंस गया इंडिया के आगे भी, पाकिस्तान के आगे भी। मेरी आज हमारे एआर वाई पे ही स्पोर्ट डेस्क पे होता है हमारा जीशान, उससे बात हो रही, तो मैंने कहा जीशान, अगर आज ये दुबे मैच जिता देता है ना, तो ये झंझट ही खत्म करो, ट्रॉफी दो यार। इतना जो तमाशा चल रहा है, अगर ये आज भी जीत जाते हैं यहाँ से, तो वो तो ऐसा फ्रीक रन आउट हो गया, वरना वो उसने चांस वहां पे भी रखा हुआ था कि मतलब वो नहीं जिस तरह से नहीं मार रहा था ना, वो नहीं, मैं चांस आपको खत्म नहीं बात हो रहा बताऊं, इंडिया अगर वो रन आउट ना होता, का। 55% फेवर ऑफ न्यूजीलैंड थी, सिर्फ 5%, सिर्फ 5% बताइए आप, और हमने T20 5% में इस मेरी तरह की नजर में चीजें वो देखी रन आउट है। ना होता तो हाँ, अभी सेंटिनल ने ओवर करने थे, फास्ट बॉलरों को वो 100 मीटर के छक्के मार रहा है, और सोडी का तो बुरा ही हाल कर दिया 29 करके उसने। उस ओवर हम्म, में गेम वापस आ गई थी, आप देखे वो रन आउट, मेरे ख्याल से बड़ा गलत टाइम हुआ, उस टाइम वो और क्लोज हो जाना था। लेकिन मजेदार पावर हिटिंग लेकिन यार, मैं मिड ऑर्डर इनका हाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यार ये बहुत तगड़े हैं भाई, ये 15 की एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसा मिड ऑर्डर इनके पास है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज हम जो बात कर रहे थे ना कल, मैंने अपनी वीडियो में भी, और इसके मौके से मैं ये भी बता दूं, नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, और कामी भाई का कैच एंड बैट विद कामरान, ये हमारा एक और, हाँ, तो वो भी एक चैनल है, तो वो भी, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो उसमें मैं कल ये बात कर रहा था कि बॉक्सेस टिक होना किसे कहते हैं, कि कितना अच्छा प्लेयर है शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल T20 टीम में प्लेस नहीं हो रहा था, वो हटा तो जितेश शर्मा की जगह खाली हुई। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऊपर संजू आया, वो सारे बॉक्सेस टिक हुए। एक ईशान किशन के तीसरे नंबर पे आने से इनकी बैटिंग का फ्लो कितना अच्छा बनता है, कि कभी अभिषेक जल्दी आउट हो जाए तो ईशान किशन वैसा ही खेलता है, और फिर सूर्या को भी रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल, वो आज उसको हटाया है तो फर्क फील हो रहा है, राइट। फर्क देखिए, फर्क बिल्कुल, जो इन्फॉर्म बैट्समैन ना खिलाए ना, ठीक है उन्होंने सेव किया कि ज्यादा इंजरी ना हो जाए, तो फर्क देख लिया है ना कि बड़े रन चेज करने के लिए इनफॉर्म बैट्समैन का होना कितना जरूरी है। और आज बैटिंग ऑर्डर जो भी चेंज किया, बिल्कुल ठीक किया, यही बनता था। सीरीज जीतने के बाद ऐसे फिर आप मारे ना भंड, फिर आप बुरा भी नहीं लगता, पता भी चलता है कि भाई मेजर मैचेस में भी क्या आपने बेस्ट करना, क्या कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। न्यूजीलैंड टीम ने भी किया, वो कर ही रहे हैं कोई विक्ट्री हासिल करने के लिए। जो आपने अपने चैनल, मैंने अब कल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अगर न्यूजीलैंड टीम ने वर्ल्ड कप में अगर कॉन्फिडेंस लेके जाना है ना, तो फिर इनको ये दोनों मैच 3-2 से सीरीज खत्म करनी चाहिए। अगर ये 5-0 से चले गए वर्ल्ड कप में ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये टीम ऐसी नहीं है कि ये डरी डरी टीम खेले। तो आज उन्होंने दिखाया कि कमबैक कर सकते हैं, एबिलिटी है, बिलीव रखना बड़ा जरूरी है, एक अच्छा स्टार्ट फर्स्ट 6 ओवर्स में देना बड़ा जरूरी, टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप लगानी बड़ी जरूरी है। आप देखें इंडिया तीनों मैच क्यों जीता है, एक पार्टनरशिप लगती थी, एक बड़ा स्कोर होता था 70-80, तो 200 आप देखे 15 ओवरों में चेस कर लिया। तो आज 64 हाईएस्ट हुआ, तो आप देखे 215 कर लिया, कोई 50 नहीं हुआ। तो यही फर्क है सिर्फ, कि एक बड़ा स्कोर टॉप ऑर्डर में कोई करे तो ऑटोमेटिकली 200 प्लस रन होते ही होते हैं, फिर उसके बाद बॉलिंग आप अच्छी करें तो वो और फायदा हो जाता है। आज मिचेल सेंटिनल ने जरा सी ग्रिप हुई है, हेल्प मिली है, तो कितनी जबरदस्त उसने बॉलिंग किया, कैसे अपने आप को वो लेके आया, यूटिलाइज किया। थोड़ी बेचारा तो एंड पे ऑफ स्पिन ने करना शुरू हो गया था, फिर भी छक्के। सुमित कह रहे हैं कामरान भाई ने कल बहुत बात की, लाहौर में कोहली और रोहित की टी शर्ट पहने लोग मिलेंगे, पीस मस्ट प्रिवेल, लव कामरान भाई फ्रॉम इंडिया। और ये बात कोई कामरान ने थैंक यू। ऐसे ही नहीं की, ये फैक्ट है कि यहाँ जितने फैंस हैं, और मेरा ख्याल है शायद ये कोहली को, रोहित शर्मा को पता भी होगा कि यहाँ उनके कितने फैंस हैं। स्पेशली कोहली के लिए तो लोग, इतना ज्यादा लड़ाइयां हो रही होती हैं यहाँ पे, डिबेट चल रही होती है। एक टाइम था जब इंडिया में सब कहते थे कि काश वसीम वकार हमारे यहाँ होते, या इमरान खान का एक स्टारडम था। तो वैसे ही इस वक्त जो स्टारडम है, वो इससे पहले MS धोनी का था, और फिर विराट कोहली का था। तो वो क्रिकेट से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ, क्रिकेटर की परफॉर्मेंस, उसकी स्टारडम, हमारा तो एक ही खेल है। क्या कहते हैं कामी भाई? बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, देखें यही है सारा कुछ। और हम देखते थे वकार भाई, वसीम भाई को कितना लाइक करते हैं। इमरान भाई 2003 में जब हम लोग कलकत्ता मैच खेलने गया था, मेरा पहला टूर था इंडिया का, इमरान भाई आए थे, क्या लोग दीवाने थे इमरान भाई के। और वहां पे वसीम भाई के, शुएब अख्तर आप देखें 2000 के बाद जैसे वो टेस्ट मैच वहां पे सचिन तेंदुलकर को और राहुल द्रविड़ को आउट किया, तो उसके बाद कैसे अपना नाम बनाया, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, सब प्लेयरों को यही बड़ा बड़ा प्यार मिला है। ऐसे ही अभी भी इंडियन सारे प्लेयर, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी आ जाएंगे ना, तो
खुदा की कसम हाथों पे उठाएंगे इंडियन प्लेयरों को। इज्जत ऐसी पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इंडिया ने, और बिल्कुल सही फैसला था कि आप बैटिंग कराएं। थोड़ा सा दूसरी बारी में मुझे पिच का बिहेवियर चेंज नजर आया, लेकिन दुबे जिस तरह मार रहा था तो फिर मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बॉल ब्रेक भी हुआ, गीला तो हुआ लेकिन ब्रेक भी हुआ। सबसे बड़ी बात, पहली दफा न्यूजीलैंड ने अपनी बेस अच्छी बनाई। 8.2 बॉलों में 100 रन, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली जब हर्षदीप हो, बुमराह हो, बिश्नोई हो, कुलदीप हो। वो जो पार्टनरशिप थी ना, उसने इंडिया को क्या बैकफुट। लेकिन जहनों में क्या बात है कि अगर न्यूजीलैंड 230 भी करेगा तो इंडिया आसानी से चेस कर लेगा। लेकिन आज इंडिया ने करे एक्सपेरिमेंट, इस मैच में नहीं, वर्ल्ड कप के लिए, कि हम वर्ल्ड कप में डिफरेंट फार्मूले से भी जा सकते हैं। जो मुझे नजर आया, जो मुझे एहसास हुआ कि इस पर जरूर बात करूंगा। आज ईशान किशन क्यों नहीं खेला और अय्यर भी नहीं खेला? ईशान किशन तो फॉर्म में, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जब दोनों विकेट कीपर एक साथ खेले ना तो एक बंदा प्रेशर ले लेता है। तो गौतम ने ये फील करा कि मैं आज ये वाला चांस लेता हूं संजू की फॉर्म लाने के लिए वापस, और उसने ईशान किशन को रेस्ट कराया। बहुत अच्छा फैसला था ये नहीं कि मैच हार गए, नहीं, कि संजू का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, वो रन करे। आज अच्छे शेप में लग रहा था लेकिन आउट हो गया। वो बॉल ही बहुत अच्छा हो, आगे खेलने वाला बॉल था, थोड़ा सा पीछे खेला जिसकी वजह से वो आउट हुआ। तो पहले आ जाते हैं कॉनवॉय और साइफर्ट। साइफर्ट ने मेरा ख्याल है जिस वे में बैटिंग करी है, टॉप क्लास बैटिंग करी है। 62 करे उसने और बहुत फेटा लगाया। साथ में कॉनवॉय ने 44 करे, पहली दफा रन करे। हालांकि फिन एलन लास्ट मैच में जो होगा उसमें आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि फिलिप्स जल्दी आउट हुआ 24 करके। मिचेल ने बड़े वाइटल 39 करे, स्पेशली लास्ट ओवर्स में जब उसने फेटा लगाया तो टॉप क्लास बैटिंग करी। और सेटनर आपको पता ही है, वो रन्स कर रहा है नीचे से आके। जो 208 भी बने तो सेटनर का रोल था, 180 बनते हैं तो सेटनर का रोल होता है, 154 बनते हैं तो सेटनर का रोल होता है। तो सेटनर ने भी बैटिंग तो करी, बॉलिंग में भी अपना जादू जगाया, 3 आउट करे। हर्षित राणा अनफॉर्चुनेटली आज दोबारा पिटा, 54 रन दिए उसने, 54, बहुत ज्यादा रन, फेटा लगा उसका अच्छी तरह, मतलब जिसको बोलते ना, और कोई आउट भी नहीं करा। अर्शदीप ने अच्छे बॉल करे, 4 ओवर में 33 रन दिए, 2 आउट करे। बुमराह आज एक्सपेंसिव रहा, 4 ओवर में 38 रन, अमूमन 10 रन ज्यादा दिए, क्योंकि 27-28 रन बुमराह के लिए सही होते हैं। और बिश्नोई तो बहुत ही पिटा, 4 ओवर में 49 रन देके 1 आउट करा। कुलदीप ने अच्छे बॉल करे लेकिन 39 दिए, 2 आउट करे। तो ये बॉलिंग एनालिसिस अगर आप देखें तो इसमें आपको सबसे अच्छा लगेगा हर्षदीप और बुमराह। हर्षदीप की जोड़ी आपको पता ही है, दुनिया के जितने भी बैटर्स हैं उनके लिए मुश्किल है। आज दोनों साथ खेल रहे थे, और जब साथ खेल रहे थे तो डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जी ओपनिंग पार्टनरशिप को, जिस वे में साइफर्ट और कॉनवे खेले, टॉप क्लास बैटिंग करी। अय्यर को आज चांस मिलना चाहिए था, अगर एक्सपेरिमेंट कर ही रहे, माना वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है तो बिश्नोई भी तो नहीं है ना। अगर अक्षर पटेल आ जाता तो बिश्नोई बाहर होगा ना, तो उसको भी चांस दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। क्यों? अगर आप पेपर पे देखें तो 7 बॉलर थे आज इंडिया के, लेकिन बॉलिंग सिर्फ 5 ने करी। अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दिया कि आप 5 नहीं बॉल करें, चाहे आप 100 रन दे दें 4 ओवर में। तो कॉन्फिडेंस देने का एक तरीका होता है। पांड्या से भी बॉलिंग कराया, दुबे से भी बॉलिंग कराया। इसी तरह आज रिंकू को नंबर 4 पे भेजा, सूर्या नंबर 3 पर आया कि इसको बैटर्स वाली जगह भी देना। तो ये एक्सपेरिमेंट, आज मैच आने के बाद लोग बोलेंगे ये गलत करा, उसको गलत खिला दिया, सबको गलत खिला दिया ना। ये एक्सपेरिमेंट गौतम एंड कंपनी ने करा है वर्ल्ड कप के लिए, कि हम डिफरेंट सेकंड राउंड में कोई इंजरी ना हो जाए किसी को, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और क्योंकि सीरीज जीते हुए ना, हाँ ये होगा कि व्हाइट वॉश नहीं होगा, वरना चांसेस यही थे कि इस टीम को व्हाइट वॉश करेंगे। हम भी ये सोच रहे थे एक मैच तो न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन 215 पे जीत जाना मेरा ख्याल है कि बड़ी बात है, स्पेशली जब रन मशीन पहली बॉल पे आउट हो जाए। कौन? अभिषेक शर्मा। आने वाले दिनों का मेरा ख्याल है वाइट बॉल का किंग अभिषेक शर्मा ही है, कि उसके आउट होने के बाद जो खुशी मनाई है ना फील्डर्स ने, कप्तान ने, बॉलर ने, और जब रिव्यू की बात आ गई ना कि अंपायर्स चेक करेंगे कि बॉल कैच हुआ या नहीं, कॉनवाई से वॉली तो नहीं है, तो वो भी रुका, लेकिन वो कैच अच्छा लिया था। आज रिंकू ने 4 कैच लिए, ये बात मैंने बोलना भूल गया था। बाकी जी मैच बिल्कुल वन साइड हो गया, सूर्या भी आउट हो गया, बड़ा जबरदस्त रफी ने कॉटन बोर्ड कैच लिया। इसके बाद आपने देखा संजू भी आउट हुआ, रिंकू भी आउट हुआ। रिंकू ने मेरे ख्याल 39 करे 30 बॉलों में, लेकिन डुबे ने जब आया और डुबे ने जो मारा है, अगर पांड्या खड़ा हो जाता ना डुबे के साथ तो ये मैच आज इंडिया जीत जाता।
दुबे ने टॉप क्लास बैटिंग करी, मेरे ख्याल है 15 बॉल में 50 करे। एक ने उस्ताद ने 12 बॉल में 50 करे हैं, शागिर्द ने 14 बॉल में, आज दुबे ने 15 बॉल में कर दिए। तो इसलिए मैं कहूँगा पिच मुझे लगा जब सेटनर ने बोल्ड करा ना संजू को कि यार थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल, लेकिन जब दुबे ने मारना शुरू करा तो ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत क्लोज चला जाएगा, बहुत क्लोज चला जाएगा। लेकिन इन दी एंड रन आउट, अनफॉर्चुनेट रन आउट बोलते हैं इसको, जिस तरह बैट्समैन लेग साइड से आउट हो जाता है ना अनफॉर्चुनेटली, ये अनफॉर्चुनेट आउट भी हुआ, रन आउट, बॉलर के हाथ से बॉल लगी। और मेरे हिसाब से मैट हेनरी ने सबसे अच्छे बॉल करे, हालांकि सेटनर ने 3 आउट करे, मैट हेनरी ने 1 आउट करा, लेकिन उसने टॉप क्लास बॉलिंग करी। बाकी सोडी ने महंगा रहा, 2 आउट करे, 46 रन देके, डफी 33 रन देके 2 आउट, और हेनरी तो आपको पता है 4 ओवर में 24 रन देके 1, सेटनर ने 26 रन दिए, 3 आउट करे। तो ये था जी खुलासा। लेकिन इन दी एंड तजर्बा करा इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए और मैच जीता न्यूजीलैंड ने। अच्छा साइन है कि एक मैच जीता, इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा वर्ल्ड कप के लिए। आप बायलैटरल सीरीज जो हो रही है ना ये, और कल पाकिस्तान में जो शुरू होगी, ये अब तैयारी है वर्ल्ड कप की। क्या आपका अपना वर्ल्ड कप में क्या आप सेटअप बनाते हैं, डिफरेंट सेटअप से आप चीज़ें करेंगे। और क्योंकि इंडिया वार्म अप मैच नहीं खेला, ज़रूरत भी नहीं है, पाकिस्तान का वार्म अप मैच है। कल पाकिस्तान किस तरह की पिच बनाएगा ये भी देखेंगे कि श्रीलंका जैसी पिच बनाएगा या नहीं। चले आपके थोड़े से सवाल ले लेते हैं, छोटे छोटे सवाल लेंगे जी। अभिषेक भाई आपने कुछ सवाल नहीं लिखा। पाकिस्तान टीवी शो कह रहे हैं कि सेटनर का बॉल ग्रिप कर रहा था, बोल चुके हैं भाई हम तो, ये बात तो हमने आपको बोल दी है। पांड्या की बॉलिंग, पांड्या से बॉलिंग क्यों नहीं कराई, ये एक प्लान था कि दुबे से और पांड्या से हम बॉल नहीं कराएंगे, तो उस वजह से बॉल नहीं कराई, लेकिन आगे चल के ये आपको पता चलेगा। RSK साहब बोल रहे हैं बासित भाई दिल से रेस्पेक्ट, बहुत मेहरबानी मेरे भाई। लाइव करने का मूड नहीं होता क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, आप लोग के सवाल बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं, इस वक्त भी इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि क्या कहूँ मैं आपको। मोहम्मद इजाज भाई हेलो, अच्छा जी। राजकुमार साहब बोल रहे हैं सर WC विन, राहुल कुमार साहब, यार मुझे ये दोनों टीमें सेमीफाइनलिस्ट लगती हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा न्यूजीलैंड और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चौथी टीम अभी नहीं समझ आ रही है। जब तक पाकिस्तान अपने मैच नहीं खेल लेता